बाकी बातें तुम इन्हें समझा देना। जी। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। मामा ने मुझे कहा है। जो कुछ रह गया था वो तो उन्होंने खुद ही कह दिया। और आपने कितनी तारीफें की थी उनकी मुझसे। जिसे अपना घर बसाना होता है उसे झूठ बोलना पड़ता है। झूठ? लेकिन मैंने तो सुना है झूठ से कोई काम संभलता नहीं, सिर्फ बिगड़ता है। खुद सोचिए, जिस घर की बुनियाद झूठ पर होगी उसे कोई कैसे बसा सकता है। तुम्हें अभी अपना घर बसाना है तो तुम्हें ये सब कुछ सहना पड़ेगा। क्या? यही कि यहाँ तुम अपनी मर्जी से न सो सकती हो न जाग सकती हो। इस घर का एक भी दिन का तुम अपनी मर्जी से इधर उधर नहीं कर सकती। न अपनी मर्जी से तुम इस घर में कुछ पका सकती हो और नहीं खा सकती हो। तुम अपनी मर्जी के कपड़े भी नहीं पहन सकती और अपनी मर्जी से तुम कहीं आ जा नहीं सकती। यहां तक कि अपने माँ बाप के घर भी नहीं जा सकती और अपने माँ बाप को अपनी मर्जी से यहां नहीं बुला सकती हो तुम। ये सब कुछ कहा है आंटी ने आपको मुझे बताने के लिए? हाँ। तुम्हें तुम्हारा नया घर मुबारक। उसी को अपना घर समझ अच्छी तरह से सजाना। अब हम तुम्हारे माँ बाप नहीं, वही तुम्हारे माँ बाप। सारे अरमान वहां जाके पूरा कर। मैं तो बड़े अरमान लेकर आई थी, ये सोच कर आई थी कि मेरा घर है। यहां मैं अपनी मर्जी से जीऊंगी, यहां मेरी हर ख्वाहिश पूरी होगी। हम आप ये सारी बातें करती हैं, दरवाजे पे रोक के तो उससे यूं बातें नहीं करनी चाहिए थी। अब तुम मुझे समझाओगे कि किस तरह बात करनी है और कब करनी है। अगर उनके घर वालों के तौर तरीके मैंने देख ना लिए होते तो मैं बिठा के आराम से समझाती उसे ये सारी बातें। इसलिए अब तुम्हें समझा रही हूँ। तुम जानते हो इस घर के तौर तरीके। अगर चाहते हो कि कोई बदमजगी ना हो, रिश्तों में दरारें ना पड़े, तो अपने तरीके से समझा देना, बता देना इस घर में मेरी मर्जी के बगैर कोई कदम नहीं उठा सकता। ये ना हो घूंघट उलटते ही खुद को फातिहा समझने लगे। अम्मा कैसी बातें कर रही हैं आती? तुम नहीं जानते बेटा, आजकल की लड़कियां ये ब्याह के नहीं आती, ससुरालों को फतेह करने आती हैं, शौहरों को मुट्ठी में लेके माँ बाप के खिलाफ करके। साथ को देखा है, समझदार लड़का है, उसे माँ बाप की इज्जत करवानी आती है। वरना तुम जानते हो कि अंजाम क्या होगा। क्या? बेटी का मैं का अपना घर नहीं होता, ससुराल अपना घर होता है। ससुराल में लड़की राज करती है, अपने सारे अरमान निकालती है, उसकी मर्जी उसके अपने घर में चलती। ये घर तुम्हारा थोड़ी, अब ये तो फरा का घर है ना बेटे। तुम्हारा घर तो तुम्हारी ससुराल है जहां तुम राज करोगी।
अब मुझे कुछ नहीं सोचना, सिर्फ अहकामात पर अमल करना है, वो मैं कर लूंगी। I'm really sorry। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। बस आपने एक जुमला कह दिया और बात खत्म। मेरा ख्याल है आपको शादी करनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि जब कोई अपना हक न ले सके तो वो दूसरों को उसके हकूक क्या दिलवाएगा। अब ऐसा भी नहीं है नैना, बात हुकूक की नहीं है। जी, बात तो फराइज की है, मैं जानती हूँ। मुझे अपने फराइज अदा करने हैं और बस। क्या तुम माफ नहीं? मैं तुमसे वादा करता हूं कि मेरी तरफ से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। अम्मा की बातों को सीरियसली ना लो, आखिर अंबर भाभी भी तो है। हाँ, अंबर भाभी भी तो है। कितनी अजीब सुहाग रात है। तुम्हारा साथ निभाने की कसमें खाने के बजाय मैं तुम्हें ये यकीन दिला रहा हूं कि तुम्हें मैं खुश रखने की कोशिश करूंगा। ये कंगन मुझे तुम्हें घूंघट उठाने के बाद वो दिखाई दे रहा था। अब इसे तुम खुद ही पहन लो, क्योंकि घूंघट उठाने का मौका ही नहीं मिला। आपको लग रहा है ना कि ये सब कुछ बहुत मुख्तलिफ है उन आम शादियों से जो आमतौर पर होती हैं। तो जो मुख्तलिफ है तो ये भी मुख्तलिफ सही। अरे भाई आज तो मुझे चची भी तुम्हारी रुखसती याद आ रही है। क्यों? अरे क्या मजे आए थे। वाह 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 भाई बच्चियों, तुम्हें याद आएगा तो उस जमाने में गरारा पहना जाता था। अच्छा भाई, इनका गरारे के पांचे भी इतने बड़े बड़े हैं जैसे सैलाब ज़दा खान के खेमे होते। मेहंदी में जो बदमजगी हुई थी उसका असर देखा आज आपने शादी में। नायाब की सास ने किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं की। यही चाहा था मैंने कि कोई ऐसी बात न हो जाए कि जिसका बाद में असर नायाब की जिंदगी पर पड़े हमारी। इस्मत, तुम क्यों समझ रही हो कि नायाब की जिंदगी में इस बात का असर पड़ेगा? उसका कोई शौहर है या नहीं? अरसलान एक तमीजदार पढ़ा लिखा आदमी है, नायाब पे कोई ज्यादती नहीं होने देगा। अस्मत, तुम परेशान क्यों होती हो? होता है ऐसा, सासें बातें करती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सास सख्त भी हो। सची भी आप भी अजीब बात कर रही है ना। सख्ती और किस तरह से की जाती है? अगर आप ये बात कर रही हैं तो मैं भी तो सास हूँ, मैंने भी सास देखी है, पर इस तरह तो नहीं होता। और हमारी बच्ची की इस तरह तरबियत ही नहीं हुई कि वो इस तरह के लोगों को हैंडल कर सके। तुम ये क्यों भूल रही हो कि खुदा ना खास्ता नायाब वहाँ अकेली नहीं है, बल्कि उसे एक पढ़ा लिखा समझदार इंसान ब्याह कर ले गया है, जिसे इन मुसीबतों से बचाना उसकी जिम्मेदारी है। माफ कीजिए चाची भी, मुझे पता नहीं कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। मेरा दिल तो अरसलान की तरफ से भी तसल्ली में नहीं। अरे अस्मत, अभी 2 दिन हुए शादी को और तुमने अरसलान की फितरत का एक्सरे भी कर लिया। आनी भी? जी बेटा। आनी भी हो गया नाश्ता तैयार? बस 5 मिनट में लगा रही। आनी भी 8 बज गए हैं, इतनी देर क्यों हुई? बेटा कैसे इतनी कम आ रही थी, बस लगा रही। तुम क्या है मम्मा, मुझे नींद आ रही है, मुझे नाश्ता नहीं करना ना। क्या बात है गुड्डू? देर से क्यों सोए थे रात को? तुम्हें नहीं पता नाश्ता 8 बजे होता है? दादू आज स्कूल थोड़ी है, जब स्कूल होता है तो जल्दी नाश्ता होता है। वैसे कौन सा जल्दी नाश्ता होता है? हमारे तो 8 बजे ही होता है।